के एजेंडा चलाना है तो भैया बोल दो एजेंडा। अरे यार मेरा जवाब तो सुनिए, 10 आप 20 सेकंड भी नहीं देंगे। अच्छा बताइए, मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर, तो बोल दीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर हम साझा जगह आपसे बात करने लगेंगे। और सुनिए, सुन लीजिए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं इतना है, माफी चाहती हूँ, शुक्रिया। चित्रा जी, फिर आपको गोदी मीडिया कहा जाएगा, फिर आपको दुख होगा। अरे आलोक शर्मा जी, आप बोल ही लीजिए गोदी मीडिया, 2-4 बार बोल लीजिए, आपको तसल्ली हो जाए, फिर मैं आ जाती हूँ मुद्दे पर। बोल लीजिए आप। ऐसे लोग हैं चित्रा जी, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आजकल तो कुछ एंकर्स अपनी सीट से उठकर लड़ने को तैयार हैं आजकल बीजेपी के लिए। प्यारी समझ गई। सुनिए, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टंट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, 72 चैनल के बाद देखा था हमने। ठीक है, ओके, आप धैर्य रखिए, आप एंकर हैं। अच्छा ये था गजब है भाई। उसके बाद मोदी जी, उसके बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के घूम रहे थे। समझौता तो टीटीपी की गई थी, ये भी बड़ा सारे हैरान होंगे। एक सेकंड, कुछ बोल रहे थे आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि अंधभक्त सबके सब पूरी तरह से हैरान ही होंगे। विपक्ष जब इतिहास में जाकर झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना भी आईना तो देखना पड़ेगा ना आलोक शर्मा जी। देखिए, आईना तो सभी को देखना पड़ेगा, आईना तो उनको भी देखना पड़ेगा जिनके कार्यकाल में पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सबको आईना देखना पड़ेगा। अगर वो समझौता गलत था तो 17 साल तक वो पकौड़े तल रही थी सरकार। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 11 साल इनको हो गए, अब कैंसिल कर देते, रद्द कर देते, किसने मना किया था? वो समझौता शांति काल के लिए था कि शांति काल में अगर कोई चीज इस तरह की होती है तो असमंजस होकर वो युद्ध में परिवर्तित ना हो। वो युद्ध जैसे हालात और 26 हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या हो जाए, उसके लिए नहीं था वो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो है पूरी तरह से विफल सरकार है, कमजोर सरकार है, कमजोर प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते 11 साल में, पार्लियामेंट का विशेष सत्र नहीं बुला सकते, पुलवामा की जांच में क्या निकला वो संसद के सामने नहीं रख सकते, ट्रंप का जवाब नहीं दे सकते, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग सकते, बड़ी बड़ी बातें करके पुलवामा के नाम पर तीसरे दिन वोट मांग सकते हैं, आज सिंदूर के नाम पर भावनात्मक भाषण देकर और ये जुगलबाजी करके और जिस तरह से बयानबाजी करके मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। अरे साहब, आपके रगों में तो पानी है और ट्रंप का फोन आया और वो पानी फ्रीज हो गया, वो जम के बर्फ बन गया। आप ये नहीं बता पा रहे कि 4 लोग जो आतंकवादी आए थे वो कहां चले गए, उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। यहां पर हमारी छोटी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अभी एक देश आपके सामने IMF में नहीं खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 1990 में कश्मीरी पर 1990 में किसकी सरकार थी? VP सिंह की सरकार थी। कौन समर्थन दे रहा था? बीजेपी समर्थन दे रही थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय पर। आतंकवादियों को किसने छोड़ा कंधार में जाकर? जसवंत सिंह कहां गए थे? कंधार में छोड़ने कौन गया था? वो किसका लीडर था? मुझे लगता है कि आज वो विषय नहीं है। आज कहते हैं साहब राहुल गांधी ग्लानी में जी रहे, किस मुंह से कहते हैं? इनकी थोड़ी लज्जा भी नहीं आती बोलने वाले पे? जिसके नाना 10 साल से ज्यादा जेल में रहे हो, जिसकी दादी को 32 गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके पिता की धज्जियां उड़ गई हो शरीर की, वो ग्लानी में जिएंगे? बेशर्मी की हद होती है। मोदी जी ने सबको बेशर्मी सिखाई। ये देखो, जो मन में आता बोलते चले जाते हैं। दीमक है, ये है, वो है। दीमक देश के प्रधानमंत्री हैं आज, दीमक आज बीजेपी है और सबसे बड़ी दीमक RSS है, जो झूठ बोलकर देश के सामने गलत आंकड़े रखकर वोट लेके चले जाते हैं। मोदी जी धारा 370 पर भी झूठ बोलते हैं, सब चीजों पर झूठ बोलते हैं। दीमक वो होती है जो झूठ बोलकर अंदर से देश को खोखला करे, और अंदर को देश को खोखला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को कि वो हट गई क्या? वो क्या झूठ बोला है बताइए? उसमें 2 बदलाव किए ना, आर्टिकल 370 और 35 को लेकर। मैं बता रहा हूँ आलोक भाई आर्टिकल 370 में केवल 2 चेंज किए। आलोक भाई और उसको कह दिया लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बात बोलकर झूठ बोला आपने। प्रोविजन हमने धारा 370 हटा दी। तरह से सारे अरे फिर छोड़ो ना, देश के, अरे छोड़ो ना यार, कश्मीर से अलग थलग रखा। चित्रा जी में देखिए किसी के बीच में नहीं बोला, इनको चुप कीजिए। आपने किस तरह से बोल लेने दीजिए, मैं बोल लीजिए। 370 तो हट चुका है ना, अब उस पर जाएंगे तो फिर माहौल नहीं। आपकी बात सही है, ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में। 370 पर ही तो सरकारों की ओर से कहा गया था, सरकारों की ओर से कहा गया था आएंगे तो वापस लेकर आएंगे। वहां की रीजनल पार्टियां जो आपके भी साथ इंडिया गठबंधन में रही थी, उनकी ओर से कहा गया कि कश्मीर को खत्म करने की साजिश है, कश्मीरियत तोड़ने की साजिश है। सर, रीजनल पार्टी वही कहती है जो कांग्रेस कहती है।
अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर चित्रा जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। चित्रा जी, उन लोगों के साथ इन्होंने सरकार चलाई और जिन लोगों ने ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके साथ 6 महीने बाद तक सरकार चलाई। ये लोग हमसे बात करेंगे जम्मू कश्मीर पे? जम्मू कश्मीर का जे नहीं पता इनको। महबूबा मुफ्ती के साथ तिरंगा नहीं उठाने के स्टेटमेंट के 6 महीने बाद तक सरकार चलाई इन्होंने। ये हमसे बात करेंगे। 3.5 साल तक इंटरनेट नहीं चला वहां पर। एनआईटी से जितने आउटसाइडर थे स्टूडेंट सारे भाग के चले गए। आज हालत यह है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ। आपने हद कर दी आलोक जी, में 2 चेंजेस किया आपने हद कर दी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव हुआ वहां पर। ये बात जल्दी से खत्म हो जाए, जरा बोलिए, बताइए, बात जल्दी से पूरी हो जाए। ठीक है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाए। प्राचीर से मोदी जी झूठ बोल के गए। वापस आता हूं, आज फिर वापस आता हूं कि ये जो समझौता था वो शांति काल के लिए था, लेकिन आज दुबे ने ये तय कर दिया कि जो जयशंकर प्रसाद ने कहा था वो सच था। इन्होंने पेपर लीक किया डिफेंस फोर्सेस का, अपने सिविलियंस को नहीं बचाया और वहां पर आतंकवादियों को बचाने के लिए पहले ही फोन कर दिया। ये राष्ट्रद्रोह है, ये राजद्रोह है, इस्तीफा होना चाहिए तुरंत विदेश मंत्री का। ठीक है, दुर्भाग्य यह है कि न विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न गृह मंत्री करते हैं, शांति काल में भी किया गया पाकिस्तान के साथ ये समझौता अपने आप में मुझे समझ में नहीं आता कि उस समय के सरकारों ने क्या सोचा था। मैं आपके पास आऊंगी और इस बारे में विदेश मंत्री के बयान पर आप शाहजेद जी जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत हैरानी होती है कि 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, ये समझौता जब लागू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी और इसके तहत नौसेना कहाँ तैनात होंगी और वायुसेना कैसे काम करेंगी, ये बातें दुश्मन देश के साथ शेयर की जाती थी। चित्रा जी, अगर वो गलत समझौता था तो कैंसिल कर देते उसको। नौसेना और वायुसेना की तैनाती कहाँ पर किस रूप में रहेगी, ये जानकारी, ये समझौता है, ये बनाया भी कैसे, लागू किया गया 1994 में, 1991 कैंसिल कर देते ना भाई, किसी ने मना किया था क्या? 1991 अगर गलत था तो कैंसिल कर देते के लिए था। हाँ बिल्कुल, कैंसिल कर देना चाहिए था। गजब है भाई, उसके बाद मोदी बनाया क्यों गया? उसके बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के घूम रहे थे। समझौता कि हम अपने देश के सैनिकों की, अरे भाई आप, मुझे लगता है अंधभक्त सारे हैरान होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी की गई थी, ये भी बड़ा सवाल हैरान होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। आज तो उसको सारे के सारे हैरान होंगे इस बात पाकिस्तान के। एक सेकंड, कुछ बोल रहे थे आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है कि अंधभक्त सबके सब पूरी तरह से हैरान ही होंगे। अब देखिए, उनको इस बात पे हैरानी नहीं होगी। मैं पलट के कुछ बोल दूंगी, आपकी बात नहीं कर रहा, जाकर मेरी शिकायत करेंगे, फिर आप कल मेरे शो में नहीं आएंगे। अरे बोलिए ना, टिप्पणी मत आप बोल दीजिए ना, मुझे बताइए ना, भाग जाते हैं, मुझे बताइए ना। तो डर अलग ही लेवल का है। आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं अंधभक्तों के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ सर। आप अंधभक्त हैं क्या? बाइकॉट से डरती हूँ सर। सर मेरे चित्रा शो जी, मुझे में केवल ये बताइए, आप अंधभक्त हैं क्या? मैं तो अंधभक्तों के लिए कहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ सर। आलोक शर्मा जी, सुनिए ना, समझदार मैं भी हूँ, 20 साल हो गए पत्रकारिता करते। चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ कि 17 साल, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, 17 साल था तो क्यों नहीं उसको हटा दिया गया? के बाद से 17 साल इनकी सरकार है, कैंसिल कर देते अगर गलत था तो। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है ये, महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब नहीं है। कांग्रेस की सरकार लाई कैसे, अगर हमारा दुश्मन देश है जिसके साथ 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं। 1994 में हिम्मत कैसे हुई कि हम अपने देश के सैनिकों की लोकेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करें? उसके बाद और शायद आप भी जवाब दीजिए, 17 साल हुए, क्यों नहीं आप लोगों को हटाने को लेकर नरेंद्र मोदी का? तो अगर आंखें नहीं दिखाते तो पाकिस्तान का ये रिएक्शन कैसे आता? कौन डर रहा है पाकिस्तान से? एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि देश के अंदर में जो गद्दार है उनको कैसे निपटा जाए। तो पूछना चाहिए ना कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो हमारी देश की बेटी, बहादुर बेटी, सैनिक बेटी, जो अधिकारी है, और युद्ध के समय जब हम लोग के पूरे देश को बता रही थी कि कहां पे कैसे युद्ध हमारा चल रहा है, उसको आतंकवादी की बहन बताएंगे तो उनको क्या? माफी मांगने से आप अभी शब्द बता रहे गद्दार और माफी भी नहीं मांगी ना। मेरी बात जातियों में बात बोलिए, राम गोपाल यादव ने माफी मांगी मुद्दे पर, आज के मुद्दे पर गोपाल यादव ने माफी मांगी, आज के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल है कि आज के मुद्दे राम गोपाल यादव ने माफी मांगी, 3-4 डिबेट कोई किसी से कोई किसी से। विजय शाह का बयान अगर घटिया है और बीजेपी क्यों नहीं निकाली, बड़ा सवाल है। तो राम गोपाल
यादव का बयान भी गोपाल यादव से कहिए, मेन माफी मुद्दे मांगे। पर। मेन मुद्दे राम पर। गोपाल यादव से कहिए। मैम नहीं, हमने कहा कि आज तक पार्टी में बना हुआ है, उसको पार्टी से तक से नहीं निकाला राम गया। गोपाल यादव, जो सैनिक को, जो हमारे देश की बहादुर बेटी को आतंकवादी के आप क्या चाहते हैं कि आर्मी में भी मैं बता रहा था, रिजर्वेशन हो? सोचिए आप, ये आप भारतीय क्या जनता चाहते हैं पार्टी का आर्मी में असली भी चेहरा है, आरक्षण हो? तो कौन राष्ट्रभक्त है पता चल गया, कितने राम राष्ट्रभक्त गोपाल है पता चल यादव गया। आप भी जो जाति ढूंढ रहे हैं ना हाँ, तो मैं सेना बता रहा में, हूँ। वो देखिए, धर्म राम की गोपाल बेटी यादव जाति ढूंढ रहे हैं, क्या फर्क हुआ? अच्छा, शाह मैं बता रहा हूँ। इनकी बात हो जाए, मैं बता वो रहा हूँ। धर्म ढूंढ रहे हैं, आप जाति ढूंढ रहे हैं, आप दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ। आप पीडीएफ ढूंढ रहे हैं सेना में, वो धर्म ढूंढ रहे हैं, दोनों लोग एक ही जैसे आपके ऊपर हुए। चश्मा दोनों सत्ता का लोग एक चढ़ा ही है, तो जैसे फर्क हुए। कहाँ से दिखाई अभी आज पड़ेगा? के मुद्दे पर आप राहुल एक नहीं, गांधी एक ने तो बोला, आतंकवादी इस की पर बहन कुछ बता रहा है, दो उसको आप बातें। फर्क ही नहीं समझ रहे अनुराग हैं। भदौरिया, आप फर्क ही नहीं राहुल समझ रहे, गांधी के दिक्कत तो ये है। आप मुझे बयान बोलने पर दीजिए, आप आपको फर्क, हाँ उसके फर्क समझा रहा हूँ ना, ये हाथ फर्क क्या जोड़ के है? माफी आपने मांगिए। सवाल पूछा मैंने फर्क क्या, मैं माफी बता रहा मांगी है, हाथ हूँ। ये जोड़कर। बीजेपी ये के नेता मांगेंगे? हैं जो कह रहे हैं हमारे हाथ जोड़ देश के की माफी सैनिक मांगिए। को, हमारे देश जैसे की मैं सेना मांग के रही हूँ। अधिकारी को आतंकवादी की बहन बता रहे हैं। अब आपने कहा फर्क क्या है? इस देश के अंदर में मैं अनुराग भदौरिया हूँ, फख्र से कहता हूँ मैं बार-बार छत्री कहेंगे, हूँ, राम कोई गोपाल पंडित यादव की है, बात नहीं कोई करेंगे। बैकवर्ड है, भारतीय- कोई दलित है। अरे जब आप मुझे पाकिस्तान बोलने की बात देंगे कि हो नहीं ना, बोलने तो देंगे? अपने आप को अरे क्षत्रिय आप और दलित बोलने बताने देंगे की कि जरूरत बोलने नहीं देंगे? है। आप बताइए हम अच्छा, हिंदुस्तानी जवाब मांग रही हैं हैं, कि जब आप दुश्मन एजेंडा चला रही देश हैं, की पहले बात तय कर हो लीजिए। आपको अच्छा, आप जाति को बोलिए नहीं एजेंडा बांधना चला है, रही तो है भैया, देखो आपको एजेंडा बताना है चल कि रहा है, हम सुन लो, भारतीय बोलने हैं, नहीं देंगे तो हम हम तो यही भारतीय बोलेंगे हैं, एजेंडा चला रही है। भारतीय बन के आप लड़ेंगे। जवाब पूछ रही है, भारतीय बन के लड़िए ना, भारतीय क्षत्रिय बन के क्यों लड़ने जा रहे जवाब दे, हैं? नहीं भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, पूछ रहे हैं, भारतीय बन के लड़िए अनुराग भदौरिया जी, भारतीय बन के लड़िए पाकिस्तान से, आप बताइए, क्षत्रिय बन तय कर के पंडित लीजिए। बन आप के सवाल मत पूछ लड़िए। के जवाब भी नहीं चाह फिर रही वही जा हैं रहे और हैं। जवाब भी खुद ही फिर दे वही दे जा रही हैं, रहे तो हैं। आप बताइए आप फिर क्या वही जा चाहती रहे हैं। बताइए। जातियों तो में यही मत बोला जाएगा ना बांटिए। कि अब एजेंडा चला रही जाति और है। धर्म इस आप देश बीजेपी का के लिए झंडा उठाए हो, यही बहुत बोला जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब आप लेकर मुझसे आएगा। जवाब ही नहीं हम लेंगे जब तो मैं तो बटे बोलूंगा रहेंगे तो बीजेपी ऐसे के ही प्रवक्ता बनने पाकिस्तान की जगह और आप मेरे दुश्मन जवाब ले को- लीजिए ना। मेरी आप बात मुझे सुनिए। जवाब देने के लिए बुलाया अनुराग ना, आपने भदौरिया सवाल जी, पूछा है। आप हिंदुस्तानी हैं पहले, मैं आपकी जाति होगी बाद मेरी में। बात सुनिए, मेरे आपने लिए जवाब अनुराग मांगा ना। भदौरिया जी अरे आप जवाब पाकिस्तान मांगते के हो, मुद्दे फिर पर खुद ही डिबेट ज्ञान करेंगे वो देने पहले लग जाते हो। भारतीय हैं। तो आप बोलिए। ज्ञान देने को बैठे तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो? आप आपको बोलिए। खुद ही जवाब मालूम है तो फिर जवाब क्यों पूछ रहे हो? आप अपनी तरफ से बोल दीजिए जो अरे आपको आप बोलना है। पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे, अरे तो आप क्षत्रिय मुझसे बन के लड़ रही है, जाएंगे। पाकिस्तान से हमें लड़ना है कि और वो आप आपके नहीं, आप उनके राणा नहीं, नहीं, सांगा भारतीय जिस तरह का बयान देते हैं भारतीय आपके जनता पार्टी सांसद, विपक्ष से लड़ फिर उसका रही क्या करेंगे है। आप? भारतीय जनता पार्टी सरकार को लड़ना चाहे पाकिस्तान से तो लड़ विपक्ष से रही है। कमाल है भाई। राहुल गांधी के और बयान एंकर पर क्यों भी लड़ रहा है बोल मुझे नहीं लीजिए। समझ आया। राहुल गांधी भाई के बयान बीजेपी पर। लड़ रही है सत्ता के लिए, एंकर आप विजय शाह पर मैं 4 डिबेट कर चुकी आप हूँ। मुझे बोलने अब उस दीजिए। समय समाजवादी आप पार्टी मुझे के और बोलने प्रवक्ता दीजिए थे, भाई। मेरी क्या गलती अरे है? जवाब आप विजय पूछिए। शाह पर चाह रहे हैं आप डिबेट जवाब करना। पूछिए, जवाब हाँ। ले लिए। अब आपने राहुल कहा- गांधी और अरे बीजेपी जवाब लीजिए। आपने एस रामपाल जी की जयशंकर बात की पर नहीं, हो रहा जवाब है लीजिए, ये गलत बात। हाँ। आपने रामपाल जी की बात बोली, मैंने कहा इस देश के अंदर में जातियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता। इस हर देश जाति के भी- आप फिर सुन लीजिए, आप जवाब अच्छा। लीजिए। इस देश में जातियां हैं, कोई नकार नहीं सकता। हम गर्व आप से भी कहते हैं सभी पूछेंगे अपनी जाति की जाति। बात करते हैं, व्योमिका सिंह लेकिन का नाम किसी तो जाति पता का नहीं था। नाम लेके अब शब्द का व्योमिका इस्तेमाल सिंह का करना, नाम तो उसको पता नहीं जाति था, सूचक PDA कर बोलते रहे हैं। थे। लेकिन हमने इसमें कोई अब राजनीति शब्द का कर रहे इस्तेमाल थे नहीं किया है। आप मिलिट्री शब्द का वो एक ऑपरेशंस सीक्वेंस में की कह वो रहे थे अभी कि शब्द ही आप है। एक बार सुनिए ना, जाति अब एक बार सूचक सुनिए जिस ना, शब्द का एक इस्तेमाल बार सुनिए, रामगोपाल बात यादव सुनिए। जी अब की आप ओर से सुनना किया नहीं गया चाहते, था। दिक्कत वो है। अपशब्द एजेंडा ही है। चलाना है तो भैया वो बोल दो अपशब्द एजेंडा। ही है। अरे यार मेरा वो जवाब तो अपशब्द सुन लीजिए। इस तरह अपने आप आप को 20 ना सेकंड भी नहीं बताना देंगे। बंद कर दीजिए। अच्छा ये बताइए, मैं जब से बोल रहा हूँ आप टपा 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 टपर, तो बोल दीजिए आप बीजेपी के प्रवक्ता है, फिर हम साझा की जगह आपसे बात करने लगेंगे। मैंने बोलने नहीं देंगे, आप कमाल की बात करते हैं। आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे। सारा सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, तो बोल दीजिए कि यहाँ पे सब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मलूक नागर जी बोलना चाह रहे हैं। भदौरिया टपा टपा